इससे बड़ा शॉक और क्या हो सकता है कि आपके फ्रेंड की डेथ हो जाए, और वो भी ऐसी हालत में जब वो आपकी तरफ देखकर चिल्ला रहा हो हेल्प हेल्प, और आपको लगे कि वो आपके साथ मजाक कर रहा हो। विलियम की मौत कुछ ऐसी हुई थी जब चार दोस्त पूरी गए थे घूमने। विलियम की लाश 24 घंटे के बाद समंदर के किनारे पर मिली। शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गया था। लाश की पहचान भी उसके कपड़ों से करी गई। आज विलियम का फ्यूनरल था। सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी और इस फ्यूनरल में विलियम के वो दोस्त भी थे जो उसके साथ पूरी गए थे। विलियम की मौत की सच्चाई बस आलोक, विकास और जाहिद को पता थी। विलियम की डेड बॉडी को कॉफिन में डालकर उसकी कब्र को मिट्टी दी ही जा रही थी कि जाहिद वहां से दौड़ता हुआ सिमेट्री के बाहर भागा। पीछे पीछे उसके दोस्त आलोक और विकास भी भागे। तो उन्होंने जाहिद से पूछा कि क्या हुआ, तुम भागे क्यों? तो जाहिद ने कहा कि उसने विलियम की कब्र के ठीक सामने विलियम को देखा। आलोक और विकास को लगा कि शायद ये सब एक दोस्त के मौत के सदमे से हुआ है, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि उस रात हुई वो घटनाएं जहां विलियम जाहिद को एक नहीं दो नहीं बल्कि बार बार दिखाई दिया। फ्यूनरल से लौटकर जाहिद जब सोने गया तो उसका फोन बजा। कॉल विलियम के नंबर से था। जाहिद ने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी। जाहिद ने तुरंत फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे ख्याल आया कि विलियम का ये नंबर तो उसके फोन के साथ पानी में डूब गया था, जो लाश के साथ बरामद ही नहीं हुआ। तो फिर उसके नंबर से फोन कैसे आया? एक अजीब सी कश्मकश में था जाहिद। वो उठकर बाथरूम में गया अपना चेहरा धोकर। उसने जैसे ही अपना चेहरा उठाया, आईने में उसे उसके ठीक पीछे विलियम खड़ा हुआ दिखा। उसने पलट कर देखा तो विलियम तो नहीं था, पर उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर हो चुका था, क्योंकि विलियम बात बात पर अपने गले को साफ करता था। और वही आवाज जाहिद ने अपने बाथरूम में भी सुनी। जाहिद भागता हुआ कमरे में गया और अपने दोस्त आलोक को फोन किया और उसे सारी बात बताई। आलोक और विकास दोनों एक साथ थे इस वक्त। जाहिद की बातें सुन रात करीबन 12:30 बजे दोनों निकले जाहिद के घर के लिए, और बीच रास्ते में पड़ी वो सिमेट्री जहां विलियम को आज दफनाया गया था। आलोक और विकास हल्के नशे में थे और सिमेट्री को पार करते वक्त न जाने क्या ख्याल आया कि दोनों ने सोचा कि क्यों न एक बार विलियम के कब्र से होते हुए गुजरे। पर जब सामने गेट से उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली तो आलोक और विकास ने पीछे के रास्ते जाने की ठानी। गाड़ी को दीवार से सटाकर पहले दोनों गाड़ी की छत पर चढ़े और फिर दीवार फांदकर एक एक करके कूदे। दोनों ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ते हुए 3-4 कदम लिए ही थे कि पीछे से एक और आवाज आई। दोनों मुड़े तो अंधेरे में बस उन्हें हिलती हुई झाड़ियां ही नजर आई। आलोक ने तुरंत अपने फोन की टॉर्च ऑन करी और दोनों उस दीवार की तरफ गए तो पाया कि वहां कुछ ईंटें गिरी पड़ी हैं। शायद दीवार बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। दोनों पलटकर वहां से आगे बढ़े ही थे, कुछ और ईंटें गिरने की आवाज आई, इसलिए दोनों ने उतना ध्यान नहीं दिया और अंदर की ओर बढ़ने लगे। आज दिन से बारिश होने के कारण मिट्टी बहुत गीली हो गई थी, इसलिए वहां चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी।
घनघोर अंधेरे में सिर्फ झिंगुर की आती हुई आवाजें और चारों तरफ कब्र ही कब्र इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। आलोक और विकास चलते चलते अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। पीछे की तरफ पलटने ही वाले थे कि दोनों ने एक आवाज सुनी, पीछे मत देखना। इस वक्त वहां आलोक और विकास के अलावा ये तीसरा कौन था जिसकी उन्होंने आवाज सुनी थी, ये जानने के लिए डरे डरे से दोनों पलट ही रहे थे कि उनके ठीक सामने से एक आवाज उन्होंने सुनी। ओ हेलो जेंटलमैन, आप दोनों इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? किधर से आए? आलोक और विकास के सामने एक 30-35 साल का लड़का था जो शायद यहाँ का चौकीदार था। आलोक ने कहा कि हम यहाँ भूत देखने आए और दीवार फांद कर आए हैं। और कुछ? सुनकर उस चौकीदार ने कहा, वाह, तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। मीट मी, आई एम लेट थॉमस ऑल्टर, died in the year 2006 due to heart attack. आलोक ने कहा, ओ, आप लेट थॉमस ऑल्टर हैं, तो मैं लेट आलोक और ये मेरा दोस्त लेट विकास। सुनकर थॉमस ने पूछा, तो आप दोनों मरे कैसे? आलोक ने जवाब में कहा, हम यहां अभी दीवार से कूदे और कूदते के साथ ही हम दोनों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। बाय द वे, आप अगर लेट थॉमस हैं तो आपकी कब्र भी तो यहीं कहीं होगी। थॉमस ने कहा, चलो दिखाता हूं। आलोक और विकास, जिन्हें भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, बेखौफ थॉमस के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सामने थी एक कब्र जिसकी पत्थर पर लिखा था, लेट थॉमस ऑल्टर रेस्ट्स हियर सिंस 2006। ये देखते ही आलोक और विकास के हाथ पैर ठंडे तो हुए, पर वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। थॉमस ने कहा, चलते चलते थक गए होंगे, आप दोनों की तो सांसें भी भूल रही हैं, थोड़ी देर मेरी कब्र पर बैठकर रेस्ट कर लो। और इतना कहते कहते ही थॉमस अपनी ही कब्र के ऊपर बैठ गया। थॉमस को बैठा देख विकास और आलोक ने भी हिम्मत दिखाई और उस कब्र के ऊपर बैठ गए। कब्र के ऊपर बैठे ही थे कि अंदर से उन्होंने एक आवाज सुनी, जैसे कोई अंदर से कब्र को खुरच रहा हो। तीनों एक झटके से खड़े हुए तो आवाज बंद हुई। थॉमस, जो अब तक खुद को भूत बता रहा था, इस तरह की आवाज सुन वो खुद थोड़ा डरा हुआ सा था। तीनों अभी अभी उनके साथ हुए हादसे को लेकर बात कर ही रहे थे कि सामने से एक लड़की आई। उसने थॉमस से पूछा कि मिसेस डिकोस्टा की कब्र किधर है? सुनकर थॉमस ने बोलना शुरू किया, यहां से स्ट्रेट, फिर सामने दीवार से बाईं तरफ घूमकर छठी कब्र, वही मिसेस डिकोस्टा जिसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सुनकर उस लड़की ने कहा, यस, और वो आगे की ओर बढ़ चली। आलोक और विकास ने कहा कि अगर आप भूत हैं तो बताइए कि यहाँ विलियम की कब्र किधर है? थॉमस ने जवाब दिया, वही विलियम जो पानी में डूबकर मरा। तुम लोग बचा सकते थे, पर तुमने उसकी मौत को भी मजाक में लिया। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें विलियम की कब्र। कब्रिस्तान में अब नहीं रहा रात का सन्नाटा और ना ही झिंगुर की आवाज, बस सर्द हवाओं के साथ जैसे जैसे वो कब्रों को पार कर आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे आ रही थी आवाजें। अचानक
ये सारी आवाजें बंद हो गई और जिस कब्र के सामने वो खड़े थे वो थी विलियम की कब्र। और यहां सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी। विलियम की मौत डूबने से हुई थी और वही आवाज वो वहां सुन पा रहे थे। इसका मतलब ये कि विलियम की कब्र तक पहुंचने से पहले उन्होंने जितनी भी आवाजें सुनी थी वो उन कब्र में लेटे लोगों की जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हों की आवाज थी। ये सारी आवाजें आलोक, विकास और थॉमस तीनों ने साफ साफ सुनी थी और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। डर के मारे तीनों ने भागना शुरू किया। आलोक और विकास भूत भूत करते हुए चिल्लाते हुए भाग रहे थे और ठीक उनके पीछे था थॉमस चिल्लाते हुए कि अरे मैं भूत नहीं हूं, मैं तो यहाँ का चौकीदार हूं। मैं तो यूं ही तुम दोनों को डरा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद डर जाऊंगा यार। रात के अंधेरे में भागते भागते आलोक और विकास कहीं खो गए और सिमेट्री के दरवाजे तक वहां अकेला पहुंचा सिर्फ चौकीदार। थॉमस यहां 5 सालों से काम कर रहा था, पर उसने आज से पहले कभी भी इस तरह की चीज यहां कब्रिस्तान में ना तो देखी और ना ही सुनी थी। पुलिस को सिमेट्री की दीवार से लगी हुई एक कार मिली और दीवार के ठीक उस तरफ कब्रिस्तान में 2 लाशें जो आलोक और विकास की थी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत हार्ट फेल होने की वजह से रात 1:10 से 1:15 के बीच हुई थी। अगर दोनों की मौत 1:10 से लेकर 1:15 के बीच हुई तो फिर थॉमस देर रात तक जिनके साथ था वो क्या थे और कौन थे? मैं हूं प्रवीण और यह है आज की एक कहानी ऐसी भी।